लास्ट टॉपिक है इसमें लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए हाई, प्रेशर होना चाहिए हाई और टेम्परेचर होना चाहिए लो। ये उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे प्रूव किया जा चुका है कि टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए और प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए, तभी गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। जब क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड्रयूज ने बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक गैसेस जो है लिक्विफाई होती है या तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, तो जो मेन स्टेप होंगे गैस के लिक्विफिकेशन में कि उसको कूल करना कहाँ तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे पहले तक, तो उससे क्या मिल जाएगी, गैसेस लिक्विफाई होके मिल जाएगी। और जब गैसेस को लिक्विफाई कर दिया जाता है अप्रोप्रिएट प्रेशर अप्लाई करके, तो कुछ मेथड्स हैं जो इस पर बेस्ड हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उसके अगेंस्ट इसको एक्सपेंड किया जाएगा। या दूसरा मेथड होता है इसका बाय अलाउिंग द गैस टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, कोई वर्क डन किया जाए, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा अगर कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाए तो भी इनको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो लिक्विफिकेशन के लिए जो गैसेस हैं उनको कूल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है बाय कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल फ्रीजिंग मिक्सचर का आइस प्लस NaCl, आइस और सोल्ट को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर होता है जो किसी भी गैस को कूल करने के काम आता है। इसके अलावा आइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड या आइस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे कुछ फ्रीजिंग मिक्सचर्स होते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी लिक्विफाइड गैस होती है उसको कूल करने में हेल्प करेंगे। इससे ही नेक्स्ट मेथड है कूलिंग बाय रिपेड इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। इसमें क्या होता है कि जो आपकी वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो सकता है, वोलेटाइल लिक्विड है उसको फास्ट इवेपोरेट करने को अलाउ किया जाता है लो प्रेशर और टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बचे हुए लिक्विड का वो कम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो लेटेंट हीट जरूरी होती है इवेपोरेशन के लिए वो ले ली जाती है लिक्विड के द्वारा। जो इवेपोरेशन हुआ है, क्विकली इवेपोरेशन हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड होती है इवेपोरेशन के लिए वो चली जाती है, जिसकी वजह से बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है और जो लिक्विड है वो थोड़ा कोल्डर होता है, ठंडा होता है। तो इस तरीके से इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, उसको इवेपोरेट करवाया जाता है लिक्विड अमोनिया को लो टेम्परेचर तक लाने के लिए है, लो टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद जो फ्रीओन्स हैं उन इस पर्पज के लिए उनको यूज किया जाने लगा, पिकटेट मेथड को यूज किया जाने लगा। लिक्विड अमोनिया को यूज कर सकते हैं या जो दूसरा अभी मैंने आपको बताया है फ्रीओन को यूज किया जा सकता है। और थर्ड मेथड है इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है जो आपका थर्ड मेथड है, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या है, ठीक है, इसमें जेम्स जूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो जूल और थॉमसन के अकॉर्डिंग जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है, क्या किया जाता है, कंप्रेस एट हाई प्रेशर और अलाउ किया जाता है उसको डिफ्यूज करने के लिए उस गैस को या एक्सपेंड करने के लिए लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, लो प्रेशर एरिया में तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल इन टेम्परेचर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ डिफ्यूज किया जाता है तो टेम्परेचर क्या कर जाता है, फॉल डाउन कर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। के अंदर एक बात और क्लियर हो जाती है, देखो कहते हैं कि अगर गैस को एक्सपेंड करवाया जाए तो गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और इस एक्सपेंशन के लिए जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करेंगे। और इस वर्क के लिए जो मॉलिक्यूल के अंदर
एनर्जी होगी जिसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेंगे इस वर्क को करने के लिए, और इसी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, बट जूल थॉमसन इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है एक डेफिनेट टेम्परेचर जो भी गैस का होता है उसके बिलो, उस पॉइंट के बिलो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं इनवर्जन टेम्परेचर। यानी इनवर्जन टेम्परेचर वो पॉइंट है जिसके बिलो किसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जूल थॉमसन इफेक्ट को। इसके लिए एक इक्वेशन भी दी गई, वो इक्वेशन है ये, इनवर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2a/rv। आर आपका गैस कांस्टेंट है और ए और बी जो है वंडरवाल कांस्टेंट है। के कुछ मेथड से जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में यूज किए जाते हैं, और इसी के साथ यूनिट सेकंड का जो चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो एक बार इसमें जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच।